हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह पाक आपको खुशाबाद रखे। तो व्यूअर्स, आज जो मैं आपको टिप्स देने वाली हूँ वो एक चटनी के मुतलिक हैं। व्यूअर्स, ये चटनी बहुत मज़ेदार भी है, जूद हज़म भी है, खाने को जूद हज़म बनाती है। और इसमें जो चीज़ें मैंने डाली हैं ये बहुत ही मैदे के लिए अच्छी हैं। तो व्यूअर्स, इसमें 2 चटनियाँ बनाने की तरकीब बताऊँगी। एक तो ये नमकीन है, स्पाइसी है, और इसके बाद एक जो है वो मीठी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो स्पाइसी चटनी है इसकी टिप्स बताती हूँ। ये बहुत ज़्यादा प्यारी चटनी है, इसको आप खाएंगे खाने के साथ तो खाना जूद हज़म होगा। मैदे के लिए बहुत अच्छा है, आपको भूख भी लगेगी और आप इसको उम्मीद है पसंद भी करेंगे। और ये चटनी किसी के साथ भी, आप राइस के साथ, चिकन के साथ, किसी के साथ लें, बहुत टेस्ट देगी आपको। तो ये इसमें जो चीज़ें मैंने ऐड की हुई हैं वो सारी बहुत अच्छी हैं मैदे के लिए। और ये ख़ास टिप्स जो हैं मैं आपको आज दे रही हूँ, आप बहुत गौर से देखिएगा और इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें 1 प्याली दही आएगा, 1 प्याली दही, और एक मैंगो जो लेना है आपने, आम वो कच्चा पक्का होना चाहिए, खट्टा ना ज़्यादा हो। साथ में हमने धनिया लेना है, ये कच्चे आम है। और साथ में धनिया जो है उसकी हमने डंडियाँ अच्छी तरह से धो के वॉश कर लेनी। आधी प्याली पुदीना जो है वो भी हमने आधी प्याली ले लेना है, उसकी भी डंडियाँ तोड़ कर उसके अच्छे तरीके से उसको वॉश कर लेना है। और प्याज इसमें हमारा 2 जो है दरमियाने साइज़ की हो जाएंगी, इनको आपने अच्छी तरह से क्रश कर लेना है, धो लेना है। तो ये प्याज जो है इसमें हम डालेंगे, ये बहुत जायका देती है। इसके साथ हम 4 दरमियाने साइज़ की ग्रीन सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो लेंगे और इनको अच्छी तरह से चॉप कर लेना है। अनारदाना जो है हमने टेबल स्पून लेना है, 1 टेबल स्पून लेकर इसको हमने अच्छी तरह से पीस लेना है। पहले ग्राइंड करने से पहले 2 कर वॉश करके ग्राइंड करें इसे। और अजवाइन जो है वो हमारी 1 टीस्पून जो है वो जाएगी इसमें। इसी तरह से इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है वो हम इसमें डालेंगे सौंफ, और हाफ़ टेबल स्पून जो है वो इसमें हमारा नमक जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हम चटनी में ऐड करेंगे। इस तरह से हमने जो सौंफ इसमें डालते हैं ये बहुत हाजमे वाली है और खाने को जूद हज़म भी बनाती है, तबीयत को फ्रेश भी करती है, सेहत के लिए भी अच्छी है। ये चटनी इंशाल्लाह ताला आप बनाकर ज़रूर ट्राई करें, आपको पसंद भी आएगी और इंशाल्लाह आप पसंद करेंगे कि इसे अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। कच्चे आम वैसे भी आजकल आए हुए हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं हमने मटेरियल जो तैयार किया हुआ है इसको हमने एक ग्राइंड जूसर लेकर उसमें हमने इसे मैश कर लेना है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मैश करेंगे, इसमें डालकर मिक्स कर लेंगे। जो दही है, आम है और बाकी के जो लवाजमात मैंने सब बताए हैं वो सब हम इसमें डालकर इसको हम मैश कर लेंगे। चाहे तो आप इसे पिस्टल मोटर में क्रश कर लें, कुंडी डंडे में, चाहे इसमें आप कर लें ग्राइंडर में, जूसर में, जिसमें आपको आसान लगे आप कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये ऐसी चटनियाँ जो कि फ़ौरन बन जाती हैं, आप जब चाहें इनको बना सकते हैं बहुत आसानी से, बहुत आराम के साथ, कोई मुश्किल भी नहीं इनमें। और दस्तरख़्वान में भी ये बहुत अच्छी लुक भी देंगी और खाने में जो है वो तबीयत को भारी भी नहीं गुजरेगा खाना इसके साथ, अगर आप तनावल फरमाएंगे तो। इस तरह से सारे मसाला जात हमने इसमें ऐड कर लिए हैं। दही चाहे आप 1 प्याली ले लें, चाहे आधी प्याली लेकर आधी प्याली इसमें पानी शामिल कर लें, यह आपकी मर्ज़ी है। मिर्चें आप जितनी पसंद करते हैं बेशक बढ़ा लें इनकी तादाद, चाहे कम कर लें, ये भी आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से ग्राइंड करने के बाद हमारी चटनी जो है वो तैयार हो चुकी है। बहुत मज़ेदार चटनी, बड़ी अच्छी खुशबू उठ रही है इसकी, बड़ा अच्छा इसका जायका। आप जब खाएंगे आप खुद कहेंगे कि वाकई में चटनी तो बहुत मज़ेदार है, टेस्टी है। तो इसके साथ अगर खाने को दिल भी नहीं ना कर रहा तो वो भी दिल करेगा कि हम खाना खाएं। ये इतनी मज़ेदार है, हाजमेदार है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और इंशाल्लाह इसको जैसा मैं बता रही हूँ आप वैसा ही पाएंगे।
लुक वो बहुत अच्छी है इसकी, देखे कितनी फाइन है। बस अच्छी तरह से इसको फाइन चॉप कर लें आप। ये वैसे भी चीज़ें आप फ्रिज में काट कर तैयार करके रख छोड़े, जब जी चाहे उसमें डालें ग्राइंडर में और बना लें, 1 सेकंड में चटनी तैयार हो जाती है। ये दूसरी चटनी है, दूसरी वैरायटी है, ये मीठा है। चाहे आप इसको खाने के साथ लें, चाहे आप वैसे इसको ले लें, ये भी बहुत मज़ा देती है। इसमें भी 1 अदद आम डालना है। इसमें देसी आम नहीं है, ये जो मोटे और बड़े लंबे वाले आम होते हैं ये वो हैं कच्चे पक्के से। इसमें 1 आम जो है वो उसके स्लाइसिस काट लेने हैं और इसके साथ जो चीनी लेनी है वो 4 टेबल स्पून आपने ले लेनी है। साथ में 1 दरमियाने साइज़ की प्याज है, जिसको बहुत अच्छी तरह से धोकर इसको नमकीन पानी में भिगोकर इसकी सारी कड़वाहट निकाल देनी है, स्मेल निकाल देनी है। उसके बाद इसको हमने ड्राई करके तो चॉप करना है। इसमें हमारा आधी प्याली दही जाएगा, चाहे आप उससे कम दही डालें या आधी प्याली डालें, आपकी मर्ज़ी है। साथ में 1 टेबल स्पून इसमें सिरका डालेंगे। ये सफ़ेद सिरका है जो खानों में लज्जत देता है। साथ ही इसके हमारा गरम मसाला है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून इसमें हमने सिर्फ मिर्च डाली है और आधा टेबल स्पून इसमें हमारा नमक है और साथ में इलायची पाउडर है। मेवा जात है, क्रश किए हुए बादाम वगैरह। इसमें मेवा जात जो हैं वो आप जो मर्ज़ी डाल लें, सब इसमें बहुत टेस्ट देते हैं। मेवा जात ज़रूर डालें, बहुत मज़ा आएगा और इंशाल्लाह ये चटनी आपको बहुत पसंद आएगी। इसको भी हमने इसी तरह से ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लेना है। चाहे आप इसे पिस्टन मोर्टर में चॉप कर लें, चॉपर में कर लें चॉप इसे, चाहे ग्राइंडर में डाल लें, जैसे मर्ज़ी कर लें। तो इस तरह से ये चटनी जो है इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी व्यूअर्स, उम्मीद है। तो इंशाल्लाह ताला आप इसको ज़रूर ट्राई करें। मुझे खुशी होगी अगर आपको पसंद आएगी तो कमेंट्स दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर हाज़िर होती रहूँगी। आप इस चैनल को ज़रूर देखा करें, इसमें मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस डाल रही हूँ और मेरी कोशिश है कि जो भी मेरे इल्म में अच्छी अच्छी चीज़ें हैं मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँ। तो ये सब इंशाल्लाह ताला जब हम ग्राइंड कर लेंगे फिर आप इसका रिज़ल्ट देखें कितना अच्छा आएगा। तो इन सारी चीज़ों को हमने इस तरह से ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह से इनको ग्राइंड कर लेना है। इसमें ये मेवा जात जो हैं ये बहुत अच्छे तरीके से चॉप हो जाएंगे, पता ही नहीं चलना, लेकिन इनका टेस्ट इतना आना है कि बड़ा मज़ा आएगा और हमें मुंह में इनका जायका महसूस होगा इन मेवा जात का। मिर्च जो है चाहे आप आधा टीस्पून डाल लें, चाहे 1 टीस्पून डालें, ये आपकी मर्ज़ी है। इसमें गरम मसाला मिर्च जो है वो अपना अलग ही टेस्ट देते हैं, बड़ा मज़ा आता है। चीनी को इसलिए चॉप करते हैं कि ये बाद में पाउडर बनाया होता है, ये बाद में अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है जब इसमें हम डालते हैं। तो आप चाहें तो ना जो है इसे पाउडर बनाएं, लेकिन बना लें बेहतर ही है, अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएगी। तो व्यूअर्स ये देखें इंशाल्लाह ताला अभी जो आपके सामने इसकी चटनी जो है आ जाएगी, तो इसका रिज़ल्ट जो है आपको बहुत पसंद आएगी। आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें, इसे बनाएं, इंशाल्लाह ताला आप पसंद करेंगे। ये भी मटेरियल आप ऐसे ही अगर मैं आम जो हैं इनके आप स्लाइसिस बनाकर फ्रिज में रख लें, जब आपका दिल करे आप इन चटनियों को बना लिया करें, तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये इंशाल्लाह ताला व्यूअर्स उम्मीद है आपको मेरी ये टिप्स पसंद आई होंगी। तो मुझे खुशी होगी आप इन्हें ट्राई करें, चेक करें, खाएं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस भी बहुत अच्छी लेकर आ रही हूँ। तो इसके बाद एक और वीडियोस अब मेरी आने वाली है, उसमें भी कच्चे आमों से नक्सीर का इलाज है। इसके अलावा और भी हैं, इंशाल्लाह ताला आप तक पहुँच जाएंगे। तो आप इनको ज़रूर ट्राई किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त।